स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज मैंने चार्ट ओपन कर लिया यूएसडी बीआरएल का, और यहाँ पे देखो अभी मार्केट तो देखो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे जो मोमेंटम था ना गाइज, मेरे कर्सर पे ध्यान देना। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से मार्केट तो देखो पीछे मैं देख रहा था डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही अभी मार्केट में है अभी इस चार्ट पे, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है। एक बार पीछे का चार्ट देख लो। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ऐसा मोमेंटम मिला ना, यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रिएट कर दिया एक इसके ऊपर, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा ना इस पॉइंट पे, ठीक है। ये एक लोअर हाई पॉइंट था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी तो एक लोअर हाइट था, ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं अभी मैंने कर्सर घुमा रहा हूँ, तो उसका यहाँ पे क्या किया है ना, बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर जाकर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने तो ये ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट इतनी देर के लिए अप ट्रेंड में थी, ठीक है। तो अभी तो फिर से मार्केट देखो डाउन जाने की कोशिश करिए, ठीक है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मार्केट नो, यहाँ पे इतनी देर के लिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है मार्केट नीचे जाके नया लो लगा दे, ठीक है। इसके नीचे अगर आना भी चाहे तो ये टारगेट होगा, जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है ना वो मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वहाँ पे नीचे जाके मार्केट में नया लो लगा दे, ठीक है। ये रिवर्सल भी हो सकता है, 20 से ही मार्केट रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो मार्केट फिर से नया जाके ऊपर इसके ऊपर हाई लगा सकते हैं, जो मैंने अभी कर्सर रखा है इसके ऊपर भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। अभी तो सेल्स मोमेंटम में है, तो देखते हैं। देखो मैंने अमाउंट भी सेट कर लिया है, तो अगर कोई टारगेट ट्रेड मिलेगा हमें तो देखो ये कैंडल अभी रेड बन सकती है, जो भी प्रेजेंट कैंडल है, ठीक है। नीचे से रिजेक्शन तो आई है, बट अभी कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये पिछली जो कैंडल बनी है ना उसमें नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आई है, तो कैंडल बायर्स की भी बन सकती है, देखते हैं। इसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो देखो मार्केट जो डाउन ट्रेंड में होती है ना, मैं बार बार बताता हूँ, या अप ट्रेंड में होती है तो टारगेट डिफाइन होता है, ठीक है, मार्केट का। और साइडवेज मार्केट होती है तो उसमें ट्रेंड टारगेट डिफाइन नहीं होता ना। मार्केट अगर सपोर्ट पे खड़ी है तो बायर्स आ जाते हैं, रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो सेलर्स आएंगे, ठीक है। बट एक होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट, वो मार्केट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको नॉलेज है तो अच्छा पैसा बन सकता है। जैसे यहाँ पे जो मोमेंटम चला हुआ है, कोई इसको कैप्चर कर ले, या यहाँ पे जो बायर्स का मोमेंटम था सिर्फ बायर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मार्केट को कोई कैप्चर कर ले तो भाई तो माला माल हो जाएगा फिर, हाँ, एक दिन में पैसा डबल कर देगा वो मार्केट में। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करता हूँ भाइयों, मैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वो करता हूँ, ठीक है। वो फिजूल में क्यों घुसना साइडवेज मार्केट में, ठीक है। ऊपर से आप ओटीसी में ट्रेड करो, एक तो साइडवेज मार्केट में घुस जाओ तो फिर तो भगवान भी रोक सकते हैं आपको लॉस करने से, ठीक है। भगवान भी आ जाए ना तब भी आपको लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भाई देखो चार्ट ऐसा ढूंढो जो इसका टारगेट उस चार्ट में डिफाइन हो, ठीक है। यहाँ पे टारगेट डिफाइन है, अगर मार्केट नीचे गई तो यहाँ पे नया लो लगेगा, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स हुई तो नया नया हाई लगेगा। मार्केट का भी ट्रेंड डाउन है तो नया लो ही लगेगा ना, हाई कैसे लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं चार्ट सही से अपना सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अगर आप बिगिनर्स हो तो चार्ट को पहले सेलेक्ट करना सीखो, ठीक है। ट्रेडिंग करने से पहले पहले चार्ट को पढ़ना सीखो, चार्ट क्या बोल रही, ठीक है। तभी जाके प्रॉफिट करोगे, नहीं तो साइडवेज मार्केट में घुसोगे और फिर ओटीसी मार्केट में, तब तो भाई लॉस ही लॉस है आपका, फिर तो कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। तो बस जो मैंने को बोलना था मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपको जिस मार्केट में घुसना हो आप घुस सकते हो, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी जाके अगर आपको प्रॉफिट बना सकते हो, नॉलेज है तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए भाइयों आपके पास, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बनता है, ओटीसी में भी प्रॉफिट बनता है, बस नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट है, उसमें भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। सारा खेल ट्रेडिंग में नॉलेज का है, ठीक है, साइकोलॉजी का भी होता है। देखो चार्ट का तो खेल होता ही है, इसमें नो ये पता चल जाता है ना टारगेट क्या है, मार्केट का टारगेट पता चल गया ना तो फिर आपको और ज़्यादा इजी होने लगता है, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही समझाना था, ठीक है। कमेंट करते हैं लोग मैं बहुत लॉस में हूँ, ये हूँ, तो देखो ये भी कुछ ट्रेडिंग के नियम है, ठीक है। ये इसको भी आपको फॉलो करना होता है, किसी भी मार्केट में आप नहीं घुस सकते, ठीक है। अभी तो इस कैंडल ने गैप अप करके ये देखो, ये कैंडल नो श्योर है, इस कैंडल में मैंने ट्रेड मार दिया, लेकिन ये नो एंट्री पॉइंट इन्होंने मुझे लगता है गलत हो गया। देखो ये कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। ये कल वाला सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है जो कल मैंने ट्रेड लिया था ना। देखो मैंने ट्रेड तो काफ़ी सारी मारी है, इन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेड क्यों लगाई है, अब जाके इन्होंने ट्रेड लगाई है। देखो
ये जो मैंने ट्रेड लगाई है ना 5 6 7 8 जितनी भी ट्रेड मारी है, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड। ये कल का वीडियो देखो ना, तो कल का जो सिचुएशन बन रहा था ना, कल का जो लास्ट टाइम में मैंने ट्रेड लिया था उसी टाइप का ये फिर से सिचुएशन बना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो कैंडल बनी है, इसकी 2 बैक टू बैक कैंडल देखना जो बनी है, उसने गैप अप करके 2 कैंडल रेड बनी है, ठीक है। तो अगर जिसने कल की वीडियो देखी होगी ना भाई, उसको समझ आया होगा यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेंड क्यों ली है, ठीक है, डाउन की ट्रेड क्यों ली है। अब मैं बार बार वही चीज़ नहीं समझाता रहूँगा, ठीक है। आप देखो, वीडियो देखते नहीं हो यार, आप वीडियो पूरा देखा करो और स्किप करके मत देखा करो, ठीक है। अब ये कैंडल देखो, इसने गैप डाउन कर दिया, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट ये गैप डाउन बहुत, रिजेक्शन बहुत नीचे से आई है, बायर्स की पोजीशन काफ़ी नीचे। जो ट्रेड मारी थी वो तो सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में तो कितना इजी ट्रेड मिल रहा है ना डाउन का, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, चार्ट जो पिक कर रहे हो ना, थोड़ा सावधानी से पिक किया करो, बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी देखो क्या मोमेंटम चला हुआ, हर कैंडल पे भी सेलर्स की ट्रेड लोगे तभी विन हो जाएगा, देख रहे हो इस टाइप की ट्रेड। बट मैं इसमें इस इतना खतरनाक मोमेंटम में भी मैं नॉलेज का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब रिवर्सल हो गया तो लॉस हो जाएगा ना ट्रेड, कहीं बायर्स आ गए, ठीक है। तो ये कैंडल भी रेड बन रही है, मुझे श्योर शॉट था ये कैंडल रेड ही बनेंगे, बट गैप डाउन हो गया था ना, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो पिछली जो कैंडल बनी हो, वो मैंने आज जो मैंने ये पिछली ट्रेड ली है ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना कल की वीडियो में मिलेगा, तो कल जिसने वीडियो देखी उसको समझ आ रहा होगा यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड क्यों ली है, ठीक है। अभी ये कैंडल रेड बन रही है, काफ़ी बड़ी, फिर से गैप डाउन हो चुका है। देखो ये कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट है ना सेलर्स का, वो लो के नीचे नया लो लगाना ही चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए इतना मोमेंटम में आ रहे हैं। देखो ये टारगेट है, मैं टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये टारगेट है मार्केट का, यहाँ पर इसको नया लो लगाना है, ठीक है। मैंने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी लगा दी है, ठीक है। तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, पिछली कैंडल में भी गैप डाउन था, इसमें भी गैप डाउन है। तो देखो ये कैंडल में बायर्स को तो आना चाहिए, क्योंकि पिछली कैंडल में गैप है, तो मैंने जैसा कि बताया है कि गैप को फिल करने आ सकते हैं। अगर ये देखो ये कैंडल रेड बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर सेट है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो उसको ग्रीन बनना है, रिवर्सल आएगा नेक्स्ट कैंडल में बनना। तो हालांकि इसी कैंडल को ग्रीन चाहिए, क्योंकि पिछली जो कैंडल ने बनी है ना उसमें गैप है, ठीक है, तो ये कैंडल बननी चाहिए। बट अब ये कैंडल रेड बननी है, तो देखो ये कैंडल में जाऊंगा बायर्स के साथ, ठीक है। ओके ओके देखो, ओके देखो मैं यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड ले लिए, ठीक है, इतना मोमेंटम में भी मैंने रिवर्सल की ट्रेड लिए, तो ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट कैंडल को आना चाहिए, बायर्स की बननी चाहिए, बट ये ट्रेड लॉस हो जाएगी। देखो ये ट्रेड मैंने मारी है ना, या क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल के बीच में भी गैप था, ठीक है, और पिछली ये 2 कैंडल बनी है उसके पीछे बीच में भी गैप था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था एक कैंडल बायर की तो आनी चाहिए, बट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है, यहाँ पे मैं रिवर्सल की ट्रेड ले रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे बेवकूफ़ी है ये। देखो तो एक ही ट्रेड लॉस होगा, ठीक है, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ, इसमें मुझे ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, ये अब की ट्रेड मैंने ले लिया। तो ये भी देखो एक ही लॉस होगा, बट मैं सिखा रहा हूँ आपको, वीडियो में नॉलेज दे रहा हूँ कि इतना डाउन ट्रेंड चला हुआ तो अब का नहीं सोचते हैं, ठीक है। बट देखो ऐसा जनरली होता है, अगर 2 कैंडल के बीच में गैप हो, फिर उससे पिछली वाली में भी गैप हो, तो ये कैंडल रिवर्सल करती है। बट अभी ये डाउन ट्रेंड चला हुआ है, तो आप रिवर्सल का नहीं सोच सकते, ठीक है। और नीचे अभी टारगेट डिफाइन है, ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अगर सेलर्स लो नहीं लगा पाए तो फिर वो भी देखना होगा, ठीक है। पिछली ट्रेड लॉस हो गई है, तो देखो अभी तो आप जा सकते हो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक रेट हर हर कैंडल में जा सकते हो, बट अभी नीचे यहाँ पर नो, नीचे अभी गैप बचा हुआ है, तो ये 1 2 कैंडल रिवर्स कर जाती है भाई। वो देखो यहाँ पर नो सबको लगेगा कि हाँ गैप बचा हुआ है, बट इस अभी देखते हैं, इस कैंडल के बाद मैं दूसरी कैंडल में ट्रेड लूँगा। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, अगर इस कैंडल में बायर्स आ रहे हैं ना, देखो पिछली जो कैंडल बनी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेड है, और उससे पिछली वाली क्या है, बहुत वीक है। तो हो सकता है ये जो कैंडल जो ये बनी हो ना, लास्ट वाली रेड जो कैंडल बनी है, वो एग्जॉस्टेड कैंडल हो, ठीक है, फिर बायर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। पिछली उससे ये पिछली वीक कैंडल है, देख रहे हो कितनी वीक कैंडल है, ये उससे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हो सकता है एग्जॉस्टेड कैंडल हो, ठीक है। अभी तो ये ग्रीन कैंडल बन गई है और इसने गैप अप कर दिया, तो इसमें तो ट्रेड बनता है फिर से डाउनवर्ड। देखो एंट्री पॉइंट फिर से गलत है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो मैं फिर से डाउन की ट्रेड मार दूंगा। एंट्री पॉइंट फिर से गलत है, एंट्री पॉइंट गलत हो चुका है मेरा, नीचे ट्रेड लगी है, बट देखते हैं, कैंडल को बनना रेड है, इसने गैप अप कर दिया है, तो 2 ट्रेड मैंने फिर से ऊपर से मार दिए, ठीक है।
अगर नीचे लॉस भी हो जाए तो ऊपर का तो विन कर दें। देखो बनना रेड है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक बायर्स की कैंडल आई है तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस कैंडल को रेड ही बनना है। देखो पीछे अभी जो कैंडल बन रही है उसने गैप अप कर दिया है, तो देखते हैं ये कैंडल फाइनली क्या बनती है। देखो एंट्री पॉइंट नीचे वाला लॉस हो सकता है बट ऊपर वाला तो विन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 ट्रेड ऊपर भी मारी है। और देखो ये मोमेंटम है, एक सेल बायर्स की कैंडल आई है तो इस कैंडल में आप जा सकते हो, लॉस हो विन हो दूसरी बात है, बट नियम यही है तो उसके साथ तो आपको जाना ही होगा ना, जो रूल है बाइनरी ऑप्शन का, ठीक है, उसके साथ तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये कैंडल ओके, तो ये पूरा का पूरा ट्रेड लॉस करा दिया। ये बनी तो रेड ही है बट ये बहुत वीक रेड बनी है, और ये कैंडल फिर श्योर है, ये इस कैंडल तो रेड ही बनी। मैंने काफ़ी इसमें ट्रेड मार दी। देखो पिछली कैंडल तो रेड ही बनी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत वीक कैंडल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अभी इसमें मैंने ट्रेड मार दिए, जो पिछला लॉस हुआ था वो ये कैंडल रिकवरी करा के देगा। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, बायर्स को सोच भी नहीं सकते आप, तुक्का भी मार सकते हो सेलर्स का नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है, हर कैंडल में आप तुक्का भी मार सकते हो, यहाँ पे विन हो जाएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पे मैं फिर भी नॉलेज का यूज़ करके ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो अपना ट्रेड विन हो जाएगा, इसमें तो मैं 100% श्योर हूँ, ये तो कोई नहीं लॉस करा सकता। लेकिन देखो यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन आ गई तो फिर लॉस करा देंगे, लेकिन इस कैंडल में मैं तो श्योर हूँ इस कैंडल को बनना रेड है, ठीक है, जो पिछला अपना लॉस हुआ तो ये तो रिकवरी करा के देगी कैंडल, ठीक है। तो फाइनली नीचे से रिजेक्शन तो आई है बट ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये जो अभी कैंडल बन रही है ना वो भी रेड बन जाएगी, ठीक है, अभी ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। तो अभी देखो पिछला जो लॉस हुआ था मैंने रिकवरी कर ली, ठीक है, पिछला अपना कितना लॉस हुआ था, 1 2 3 4 5 लॉस है, बाकी तो विन है पूरा, ठीक है। तो 5 ही लॉस है, बाकी तो विन है। 20 ट्रेड मारा हूँ, 5 लॉस है, 15 विन है। देखो ये कैंडल भी रेड बन सकती है जैसा मैंने कहा, बट मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इसकी जो यहाँ पे देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो जो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग इसके वीक के अंदर हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ पर ना सेलर्स की ट्रेड ली है नहीं। मुझे डाउट था कहीं कैंडल वो बन ना जाए, ग्रीन मत बन जाए, ठीक है। यहाँ पे गैप अप भी कर दिया है, ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग है ना इससे स्ट्रॉन्ग की इसके अंदर ही हो चुकी है। अभी तो कैंडल गैप अप करके ग्रीन बन रेड बन रही है। देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल जो भी बन रही है ना ग्रीन भी बन सकती है रेड भी बन सकती है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है ना यहाँ पर है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, और वहीं से देख रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक बायर्स की कैंडल वहीं पर आई है, वहाँ पे इनगल्फिंग हो गई, ठीक है, सेलर्स की इनगल्फिंग हो गई है। ये इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना इसके वीक पर सबसे लोअर लो पर है, जहाँ से मोमेंटम यहाँ पे रुका है ना इसके लोअर वीक पर इस कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ से बायर्स ने इनगल्फिंग की है, तो इस कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने ट्रेड तो लिया नहीं है बट मैंने बता दिया। देखो मैं कंफर्म नहीं था ना, अब मोमेंटम सेलर्स का बायर्स के ट्रेड लूँगा, लॉस हो गया, नीचे चले गए, नीचे ब्रेकआउट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग है ना, इस कैंडल की जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर इस कैंडल में बायर्स नहीं आए तो फिर नेक्स्ट कैंडल में जा सकते हो आप सेलर्स से। देखो जहाँ पे क्लोजिंग है मैंने कर्सर रखा है, तो देखो नीचे ब्रेकआउट भी कर सकती है कैंडल, अगर ये रेड बनी तो नीचे ब्रेकआउट हो सकता है। ओके ओके, देखो अभी भी नीचे ओरिजेंटल लाइन में गैप बचा हुआ है, ठीक है, अभी भी देखते हैं ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पे देखो बायर्स भी आ सकते हैं इस कैंडल में नीचे से सपोर्ट लेके, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जो ओरिजेंटल लाइन लगाया ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इसने नया हाई लगाया है, ठीक है, नया हाई लगाया मार्केट में, देख लेना। इसीलिए मैं यहाँ पे बायर्स या सेलर्स की ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, ठीक है, ब्रेकआउट भी हो सकता है और बायर्स भी आ सकते हैं इस कैंडल में, तो इस कैंडल का भी वेट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ बायर्स की एक कैंडल आई है, अगर हर कैंडल में भी आप जाते हैं सेलर्स के साथ तब भी विन हो जाती, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट का यही बेनिफिट होता है, अगर चार्ट आप बढ़िया से पिक कर लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट करने से, ठीक है। तो ये कैंडल देखते हैं क्या होता है, ब्रेकआउट करती है या फिर ये देखो ब्रेकआउट भी कर दी ना तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। बायर्स को देखो एक्चुअली इसी कैंडल में आना चाहिए, ठीक है, इस कैंडल में नहीं आए तो फिर गड़बड़ है। अब देखो नीचे से सपोर्ट लेके बायर्स आ गए इस कैंडल में, तो देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो ये ग्रीन भी बनी ना तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, अगर ये रेड बनी जो अभी कैंडल बन रही है अगर रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, अगर ये ग्रीन भी बनी तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है।
क्योंकि ब्रेकआउट तो होगा भाइयों, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेलर्स का, बिना ब्रेकआउट करे तो मार्केट रिवर्सल नहीं दे सकती, ठीक है। ब्रेकआउट तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर ना एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट रुकी है ना, तो यहाँ पे 2 बायर्स, फिर दोबारा सेलर्स आए, फिर यहाँ पे 3 बायर्स की कैंडल आई है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे मोमेंटम में आए 2 बायर्स की कैंडल, फिर दोबारा ब्रेकआउट करने गए 3 बायर्स की कैंडल आ गई, फिर तीसरा बार मोमेंटम में आए सेलर्स बट ब्रेकआउट नहीं कर पाए, मार्केट ऊपर चले गए। यहाँ पे 4 कैंडल बैक टू बैक आया है, ठीक है। तो वो भी कुछ हिस्ट्री में जैसा होता है ना, वो फिर से उसको मार्केट अभी फॉलो मत करने लग जाए यहाँ पर भी, ठीक है। बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। ये जो कैंडल है ना अभी जो बन रही है वो रेड बन सकती है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है अभी। देखो यहाँ पे सेलर्स की बैक टू बैक 4 कैंडल आई है, बट मैंने सिर्फ 2 ही कैंडल में ट्रेड किया था, ठीक है। इसमें भी ट्रेड करता वो भी विन हो जाता, इसमें भी ट्रेड करता वो भी विन हो जाता। अभी तो देखो यहाँ से ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ से अगर सेलर्स फेल हो गए ना यहाँ पे नया लो लगाने में, या वीकनेस आई नो सेलर्स में, तो मार्केट फिर से ऊपर जाके नया हाई भी लगा सकता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ब्रेकआउट ही होगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। हमने प्रॉफिट तो देखो कर लिया है, वीडियो भी मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता आज का, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी ट्रेड लेते हैं, देखते हैं 2-3 शॉर्ट मिल जाए, फिर ख़त्म करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को, ठीक है। अभी कैंडल ये रेड बन चुकी है, तो ये कैंडल भी देखो मैं 2 ट्रेड मारूंगा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैंडल भी रेड बन सकती है। लेकिन एंट्री पॉइंट बार बार गलत हो जा रहा है ना, मेरा एंट्री पॉइंट ही समझाने के चक्कर में, वरना मैं स्टार्टिंग में ही मार देता तो विन का प्रोबेबिलिटी जो है ना बढ़ जाता। अभी कैंडल रेड बनेगी बट नीचे से रिजेक्ट हो गई, एंट्री पॉइंट गलत हुआ तो लॉस तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो वैसे मैं तो श्योर भी कैंडल रेड ही बनना, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है। देखो मैं श्योर होता हूँ तभी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। बाकी कैंडल विन कर दे, करा दे, लॉस करा दे, बात दूसरी है, ठीक है। बट मैं जिसमें श्योर होता हूँ ना उसमें जाता ही जाता हूँ, ठीक है। वो कैंडल ग्रीन बन जाए रेड बन जाए वो डजेंट मैटर, ठीक है। तो जो नॉलेज है बाइनरी एजुकेशन का जो, या प्राइस एक्शन जो बोलता है, उसके हिसाब से तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं क्यों रेड के लिए गया हूँ, क्योंकि पिछले कैंडल में सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अभी नीचे गैप बचा हुआ है, तो एक बार तो और कोशिश करेंगे ब्रेकआउट करने का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पे जो मार्केट आई है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर भी जो मोमेंटम था ना मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट रुकी है, 2 बायर्स की कैंडल आई है, फिर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, 3 बायर्स की कैंडल आई है, तो फिर यहाँ पे मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे 4 कैंडल बायर्स की आई है। तो उस टाइप का कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 2 ये ट्रेड अपना फिर से विन हो गया है, ठीक है। तो उस टाइप का भी यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तो ये कैंडल क्या बनती है, देखो ब्रेकआउट भी हो सकता है नीचे, ठीक है। और जो हिस्ट्री पहले जो पीछे दिखा रहा था उस टाइप का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो ये कैंडल ग्रीन बनी ना, तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल रेड भी बनी तभी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट पे आके खड़ी है, ठीक है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते। सपोर्ट से तो बायर्स ही आएंगे भाइयों, देखो सपोर्ट से तो बायर्स ही आएंगे, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी तो अगर बायर्स की कैंडल बनी तो वीक कैंडल है, ना 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 भाइयों, मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड बायर्स की लूँगा। ट्रेड मार दी है, देखो लगी नीचे है, ठीक है। मैंने फिर से बायर्स की ट्रेड क्यों लिया भाइयों, देखो नीचे सपोर्ट है, ठीक है। और पिछली जो कैंडल आपको लगेगी वीक है, वीक नहीं है भाई, वो बायर्स की कैंडल है, सपोर्ट पे कैंडल बनी है बायर्स की, ठीक है। तो सपोर्ट पे कैंडल बनी है तो ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिए। देखते हैं, देखो जो नॉलेज है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुक्का तो नहीं मारा अब तक, जितना भी ट्रेड लिया हूँ तुक्का नहीं मारूँ, ठीक है। अभी ये नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है, देखो। तो देखते हैं फाइनली कैंडल क्या बनती है। देखो बनना इसको ग्रीन ही चाहिए मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ना सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है रेड, ठीक है। 2 इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है पिछली ये रेड की कैंडल, फिर भी ये कैंडल डोजी बनी है, बट फिर भी ये सपोर्ट पे आके ग्रीन ही बनी है, इसको रेड बनना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड ली है, ठीक है। तो ये कैंडल भी अगर ग्रीन बनती है तो फिर से 2 मैं आपकी ट्रेड लूँगा, और मैंने फिर से 2 आपकी ट्रेड ले ली। देखो मैंने फिर से यहाँ पे 2 आपकी ट्रेड ले ली है। पिछली कैंडल ने मुझे ऐसा लग रहा है ना कंटिन्यूएशन दिया है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे ये सब खेल चला हुआ है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। मेरा जो प्राइस एक्शन कह रहा है ना उसका मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। ये देखो ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये कैंडल बायर्स के भी बन सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था ना पिछली जो कैंडल है ना उसने कंटिन्यूएशन दिया है, तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अभी तो देखो अपना प्रॉफिट तो हमने काफ़ी 27 ट्रेड मारा हूँ, जिसमें कितना लॉस है पीछे मैंने आपको लॉस गिना दिया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 लॉस है, और ये 2 लॉस हो गया तो 7 लॉस हो जाएगा। तो 20 ट्रेड 27 ट्रेड मारा हूँ, ये इसको 2 मिला के 7 लॉस हो जाएगा, और 20 ट्रेड विन किया हूँ, ठीक है। तो विन में ही है, ठीक है। नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो नीचे का देखो जो सेलर्स का जो टारगेट है ना पूरा हो चुका है। तो यहाँ से अगर डाउन अगर कंटिन्यूएशन हुआ डाउन ट्रेंड का तो डाउन की ट्रेड लेंगे, बट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है ना। देखो मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना उसका तो उन्होंने कर दिया ना काम तमाम ब्रेकआउट करके, ठीक है। तो टारगेट पूरा हो गया, तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में फिर से जा सकती है, या अगर सेलर्स फिर से स्ट्रांग हुए तो मार्केट को इससे भी नया नीचे ले आके लो और लगाएंगे, नया लो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अभी तो देखो मैंने 27 ट्रेड मारी है, 7 लॉस है, 20 विन है, तो प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो टाइम ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो मैं वीडियो क्लोज करूँगा, एक श्योर शॉट और मिल जाए ना, एक श्योर शॉट और लेके इस वीडियो क्लोज करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी तो कैंडल देखो, ये देखो यहाँ पे 2 कैंडल का मोमेंटम भी चल रहा है, 2 ग्रीन 2 रेड, फिर 2 ग्रीन 2 रेड, ठीक है। तो ये कैंडल क्या बनेगी, ओके। तो इसने कर दिया है गैप अप। देखो ये कैंडल बन सकती है ग्रीन, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, इसमें ना मैं फिर से 2 अप की ट्रेड मारूंगा। ये कैंडल देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो क्या कोई ज़रूरत नहीं था भाई। देखो यहाँ पे गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। नीचे देखो टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है। इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, बट इस कैंडल में बायर्स आ चुके हैं, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं था। ये सेलर्स को आना होता तो सेम पोजीशन से आते ना। देखो यहाँ पे मैंने ना मार्केट का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड मारी थी, बट ये अपनी लॉस हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो लॉस इस कैंडल को। नेक्स्ट कैंडल में फिर से मैं श्योर शॉट मार के ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। देखो मार्केट टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए मैंने इसमें बायर्स की ट्रेड ली थी, बट अभी कैंडल ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, तो देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से ग्रीन बन सकती है, इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, ये कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। देखो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, इसके बाद वाली कैंडल में जाऊँगा, इसके बाद वाली कैंडल में मैं ट्रेड लूँगा। ये कैंडल इसने गैप अप करके अपनी ट्रेड इनगल्फिंग हुई है। देखो पिछली कैंडल ने सेलर्स की कैंडल ने बायर्स की कैंडल को इनगल्फ किया है, और जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना इनगल्फिंग का की लेवल है उसके ऊपर ही गैप अप हो चुका है। तो मेरे जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भाइयों देखो इस कैंडल को तो बन जाना चाहिए ग्रीन, बट ये अभी कैंडल रेड बन रही है ना, तो थोड़ा सा अभी देखो मार्केट अभी भी नीचे जा रही है, ठीक है। अभी से बायर्स की जो कैंडल आ रही है 2 कैंडल से ज़्यादा बायर्स की कैंडल नहीं आ रही, तो इसका भी थोड़ा हम उठा सकते हैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा, ठीक है। 2 कैंडल अगर बन गई बायर्स के बीच में धकाधक, तो तीसरे कैंडल पर फिर से डाउन की जा सकते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा आई साफ करना होता है ना, हर सब कुछ देखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस आप एक चीज़ देख रहे हो प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल बायर्स की आ रही है, तो नेक्स्ट कैंडल में तीसरे कैंडल में फिर से सेलर्स के साथ जा सकते हो। इस कैंडल ने कर दिया गैप अप, देखो ये कैंडल नो मेरे अकॉर्डिंग इसको फिर से रेड बनना है, ये गैप अप हो चुका है। मैं यहाँ पे फिर से डाउन की ट्रेड मारूंगा। देखो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, इसको बनना रेड है, इसने गैप अप कर दिया। गैप अप मैंने काफ़ी लेट से देखा, देखो मैंने ट्रेड लगा दी, ट्रेड लगी काफ़ी ऊपर है। अगर ये विन हो जाता तो मैं ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि पिछली कैंडल ने गैप अप कर दिया। देखो गैप अप करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ पे ना डाउन की ट्रेड मार दी थी, ठीक है। अभी मैंने इसमें काफ़ी ट्रेड मारी है, एक बार देख लेना ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल फाइनली क्या बनती है। देखो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, बायर्स 2 कैंडल सेलर्स पिछली 2 कैंडल में गैप अप किया था उन्होंने, ठीक है। वहाँ पे गैप वहाँ पे गैप है पिछली 2 कैंडल में, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया। तो बायर्स को आना होता तो गैप अप क्यों करते, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारी है, ठीक है। उनको आना होता तो सेम पोजीशन से आते ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारी। देखो ये विन होता है लॉस होता है, अभी तो विन ही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बहुत इजी ट्रेड्स है भाई, ये बिगिनर्स को ना थोड़ा सा लगेगा थोड़ा सा टफ, ठीक है, बट ये जो थोड़ा सा सीख चुका है ना बाइनरी उसके लिए बहुत इजी है, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रेड्स है। आज का जो
ये था ना वीडियो, ये बहुत इजी था। इसमें कुछ भी टारगेट मार्केट का पहले ही डिफाइन हो चुका था, मार्केट को नया लो लगाने जाना है, ठीक है। बायर्स की कैंडल 1-2 कैंडल ही आ रही थी, ठीक है। तीसरी कैंडल सेलर्स की बनी रही थी, ठीक है। तो ये बहुत इजी ट्रेड था, ये डाउन ट्रेंड का बहुत इजी था। इस टाइप का चार्ट देखो आपको पिक करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, देखो इस टाइप का ही चार्ट आपको पिक करना होता है, ठीक है। आपको साइडवेज मार्केट में नहीं घुसना होता है, वहाँ पर नो वहाँ पे लॉस ही करोगे, ठीक है। और ओटीसी मार्केट में घुस गए, मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पे और लॉस हो जाएगा। इस टाइप की मार्केट आपको सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। प्योर डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, या प्योर अप ट्रेंड हो, वहाँ पे देखो टारगेट भी डिफाइन होगा ना, और फिर कैंडल्स जो बनेगी वो भी आप प्रिडिक्ट कर लोगे ना इजीली, क्योंकि मार्केट का टारगेट डिफाइन है। तो मार्केट को वहाँ तक जाना है, तो अगर नीचे जा रही है तो सेलर्स की कैंडल बनेगी ना मैक्सिमम, ठीक है। तब भी विन कर लोगे, नॉलेज भी नहीं होगा तब भी विन कर लोगे इस टाइप की मार्केट में, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना, ठीक है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। बाकी तो देखो नॉलेज तो मैं हर वीडियो में देता ही हूँ। बाकी तो देखो आज तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। बीच में कुछ लॉस हुआ था, लेकिन 38 ट्रेड मारा हूँ, मेरे को लगता है 7-8 ही लॉस में है। बाकी 30 ट्रेड तो मैंने विन ही किया है, ठीक है। तो बस भाइयों देखो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ वीडियो। बाकी जो भी कुछ डाउट होगा ना, देखो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया है ना, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। वो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना ये कैंडल क्यों बनी, उसके पीछे रीज़न क्या था, ठीक है। और कोई भी इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना यार, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए तो मैं चैनल ओपन किया हूँ ना, नॉलेज देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो बस भाइयों यहीं पे क्लोज करता हूँ मैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।